अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्यारे नाज़रीन गिरामी दोस्तों, आज हम आप फिर खिला की वसतों में कायनात के छुपे राजों का खोज लगाने के लिए अपने दोस्तों को ज़हमत सफ़र दे रहे हैं और हमारी मंजिल निज़ाम शमसी के 8वें नंबर पर सबसे दूर मौजूदा सियारा नेपच्यून है, जो कि जिसामत में दीगर सियारों के निस्बत चौथा बड़ा सियारा तस्लीम किया जाता है, जिसकी जिसामत ज़मीन मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा बनती है, जबकि यूरेनस को नेपच्यून के बाद सबसे बड़ा सियारा तस्वुर किया जाता है, जिसकी जिसामत ज़मीन से 15 गुना बड़ी है। नेपच्यून ज़मीन के मुकाबले में सूरज के गिर्द अपना चक्कर तकरीबन 165 सालों में मुकम्मल करता है और इसे कदीम रोमन अहद में समुद्री देवता का खिताब भी दिया जाता था। मुहक्किकीन इसे तूफ़ानों की सरज़मीन के नाम से भी मौसूम करते हैं। आज हम ढेरों बारिश वाले सियारे पर मुख्तसर बहस आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे कबल आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले दोस्तों को हमारी वीडियो तवातुर से मिल सके। ख़वातीनो हज़रात, 23 सितंबर 1846 को अगरचा नेपच्यून को एक मुअर्रिफ़ मुहक्किक जॉन गील ने दरियाफ्त किया, लेकिन इसके बावजूद इस दौर की टेलीस्कोप इसकी वाज़िया तस्वीर दिखलाने के काबिल नहीं थी। 20वीं सदी में जाकर ये राज खुला कि नेपच्यून अपने 13 चांदों के साथ खुला की वसतों में महवी गर्दिश है। नेपच्यून को 25 अगस्त 1989 में एक खास टेलीस्कोप, जिसको नासा ने खला में भेजा था, के जरिए पहली मर्तबा वाज़िया तौर पर देखा गया। अब तक के तहकीकात के मुताबिक अगर इसके माहौल को देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अलावा हाइड्रोकार्बन और मुमकिना तौर पर नाइट्रोजन का वजूद भी पाया जाता है, जबकि इनमें हाइड्रोजन का तनासुब सबसे हावी है। इसके अलावा नेपच्यून की सतह पर बर्फ के बड़े बड़े जखीरे अमोनिया और मीथेन गैस भी मौजूद है और इसकी अंदरूनी सतह पहाड़ी चट्टानों पर मबनी है। नेपच्यून के अक्सर इलाकों में मीथेन गैस की बदौलत ये देखने में एक नीला सियारा नजर आता है। नाजरीन, अगर नेपच्यून की बैरूनी सतह का दर्जा हरारत का जायजा लिया जाए तो ये सर्द तरीन होते हुए -353 फ़ारेनहाइट के अदद को छूता है और यही वजह है कि यहाँ पर बर्फानी ग्लेशियर्स आम मिलते हैं, जबकि इसका डायमीटर 49244 किलोमीटर है। जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज किया कि इसको तूफानों की ज़मीन भी कहा जाता है और इस खूबसूरत नीले सियारे पर बर्पा होने वाले आखिरी तूफान के बारे में मुहक्किकीन की राय है कि वो इतने इलाके पर फैला हुआ था जितना कि हमारी ज़मीन का वजूद हो सकता है, जिसकी उम्र का अंदाज़ा तकरीबन 1 साल तक लगाया गया है। दोस्तों, अब आते हैं इस मौजू की जानिब जिसने मुहक्किकीन की तमाम तर तवज्जो को अपने जानिब खींच रखा है, और वो है नेपच्यून पर होने वाली वो बारिश जो कि न सिर्फ नेपच्यून बल्कि यूरेनस के हिस्से में भी आती है। अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के साइंसदानों पर मुश्तमिल पर एक टीम का दावा है कि इन्होंने नेपच्यून और यूरेनस पर पाए जाने वाले बर्फानी ज़खायर में हीरों के टुकड़े देखे हैं। ये ख्याल पाया जाता है कि माजी बईद में मुख्तलिफ गैसों के शदीद दबाव की वजह से हीरों की बारिश हुई थी, जो कि आज मुमकिना तौर पर इसकी सतह पर चमकते हुए मवाद की सूरत में दिखाई देते हैं। बादजा, जिसे साइंसदानों ने अपनी लेबोरेटरी में मुख्तलिफ तजुर्बात के साथ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें कामयाब न हो सके। एक और नजरिए के मुताबिक साइंसदानों की राय है कि कार्बन के ज़र्रात जब मुख्तलिफ कीमियाई मराहिल से गुजरे तो इसके नतीजे में ये हीरे वजूद में आए, और इनका गुमान है कि इन हीरों का वजन दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो कि मुमकिना तौर पर लाखों की रात का हामिल हो सकता है। एक डॉक्टर ने अपने मजमून में इंकिशाफ किया है कि जब मैं इस सिलसिले में आखिरी तजुर्बे से गुजरा तो ये मेरी साइंसी जिंदगी का सबसे खुशगवार और हैरत अंगेज तजुर्बा था। मुहक्किकीन का ख्याल है कि नेपच्यून की सतह पर पाए जाने वाले हजारों साल पहले ये हीरे वक्त के साथ साथ बर्फ की गहराई में डूबते रहे और अब इसमें हीरों की एक मोतीता मौजूद पा चुकी है। नाजरीन मोहतरम, आपको ये जानकर हैरत होगी कि नेपच्यून के सबसे बड़े चांद का साइज हमारी जमीन के बराबर तस्लीम किया जाता है। इसके बारे में ये बहाम भी मौजूद है कि शायद ये ही कोई छोटा सियारा है जिस पर साइंसदानों की तहकीक जारी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन दबाते हुए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया।